जय हिंद। आइए आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, भारत में बहुत ही प्रकार के स्थलाकृतियां पाई जाती है। स्थलाकृति मतलब धरातल के बहुत ही अलग अलग स्वरूप है। भूमि के बहुत ही अलग अलग स्वरूप है। हर जगह भूमि पाया जाता है, लेकिन कहीं पे भूमि पर्वत के रूप में है, कहीं मैदान के रूप में है, कहीं पठार के रूप में है। तो उसी के विषय में आज हम लोग एक संक्षिप्त कह लीजिए जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण, संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक भारत का मैं मैप बना लेता हूं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे भारत का एक मैप बना लूं, यहाँ पे चलिए मैं एक भारत का मैप बना लेता हूं, ठीक है। ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये पर्वतीय भाग है। ये जो भारत का ऊपर वाला भाग है इसे पर्वतीय भाग कहते हैं। इसे उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। भारत का ये जो ऊपर वाला भाग है इसे उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। मैप पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ये बस समझने के लिए है, ठीक है। तो ये जो है भारत का ऊपरी वाला भाग जो है इसे उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला, भारत के उत्तर में जो पाया जाता है वो पर्वत पाया जाता है, उसे एक श्रृंखला में हम लोग बांटते हैं जिसे उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। इसी श्रृंखला में हिमालय पाया जाता है। यहाँ पे भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमालय के बहुत ही अलग अलग प्रकार है, जैसे कि ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय या बृहद हिमालय जिसको कहते हैं वो है, मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे शिवालिक है। तो एक एक के विषय में हम लोग बहुत ही विस्तृत और कंप्रहेंसिव वे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये है उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला। और इस पर्वतीय श्रृंखला के भी बहुत ही अलग अलग प्रकार है, जैसे कि इधर पश्चिम, इसको भी अगर हम बांट दें तो हिमालय के भी इधर पश्चिमी हिमालय हो जाता है। इधर वाला जो भाग है ये पश्चिमी हिमालय का हो जाता है। इधर वाला जो भाग है ये पूर्वी हिमालय का भाग हो जाता है। और ये जो नीचे में इधर नागालैंड, मणिपुर, इधर मिजोरम, ये सब उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट हिमालयन हो जाता है। तो हिमालय का भी तीन अलग अलग भाग है, जैसे पश्चिम का हिमालय, पूर्व का हिमालय और नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का हिमालय, ठीक है। तो भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसमें सबसे पहला है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। आप लोग मेरे साथ नोट अगर करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला को भी तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। तीन भाग में कैसे बांटते हैं? एक तो पश्चिमी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय में हम लोग बांटते हैं, एक बांटते हैं इधर पूर्व हिमालय में, जिसे पूर्वी हिमालय भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वी हिमालय। एक हम लोग नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय। एक हो गया पश्चिमी हिमालय, एक पूर्वी हिमालय और एक उत्तर पूर्वी हिमालय। यदि आप लोग मान लीजिए भारत ये है, अगर पूरे भारत को एक बार में पढ़ना चाहें तो मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग भारत को एकदम अलग अलग करके पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये उत्तर वाले भाग को एक बार पढ़ लेंगे, फिर इधर जो बीच में मैदानी वाला भाग है उसको अलग अलग करके पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पढ़ने से वो समझने में भी आता है और याद भी रहता है। यदि एक बार में पूरा पढ़ लेंगे तो हौज गौज सब हो जाएगा, इसीलिए एक बार में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला हो गया। यदि हम इसी में आगे बढ़ते हैं, दूसरा भाग करते हैं भारत का, तो ये जो ऊपर देख रहे हैं ये वाला भाग उत्तर का मैदानीय भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर का मैदानीय भाग। ये है उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग ये कहलाता है। अगर हम मैदानी भाग को भी अलग अलग तरह से इसको एकदम छोटा छोटा करके पढ़े तो इसके भी बहुत अलग अलग चीज होते हैं। जैसे कि नॉर्थ का मैदानी भाग जो ये है, इसमें हम लोग ये यहाँ जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश वाले इलाके को हम लोग उत्तर का मैदान कहते हैं। बिहार साइड में जो आ जाता है उसे पूर्व का मैदान कहते हैं। फिर इधर जो मैदान असम के साइड चल जाता है उसे असम का मैदान कहते हैं। फिर इधर मरुस्थल आ जाता है तो इसे मरुस्थलीय कहते हैं। मरुस्थलीय एक अलग भाग ही है। थार का जो मरुस्थल है वो एक भारत का अलग ही भाग है, इसे हम लोग भी पढ़ेंगे। इसे मतलब एक पॉइंट में एक टॉपिक बना के ही इसे पढ़ना होता है, थार का मरुस्थल। भारत में जो विश्व में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा लोग किसी मरुस्थल में निवास करते हैं तो वो थार का मरुस्थल है। ये एक अलग विषय है, ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो मैदानी भाग है इसको भी डिफरेंट टाइप से इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं और इसके विषय में भी पढ़ते हैं। तो मैदान को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, मैदानी भाग को अगर अलग करते हैं, एक यूपी का जो मैदान है उसे उत्तर का मैदान कहा जाता है। बिहार के मैदान की बात करें तो उसे पूरा बिहार में साइड के में जो मैदान पाए तो उसे पूर्वी मैदान कहते हैं। और असम में पाए जाने वाला मैदान असम का मैदान कहलाता है, ठीक है।
असम में पाया जाने वाला मैदान असम का मैदान कहलाता है। फिर इसी तरह से इधर थार मरुस्थल वगैरह है, तो ये सब मैदान है। तो मैदान के भी ये 3 भाग हो गए, ठीक है। तो एक उत्तर पर्वतीय श्रृंखला हो गया, दूसरा मैदानी भाग हो गया, और यदि हम तीसरे की बात करें तो ये तीसरा नीचे वाला जो भाग हम लोग देखते हैं इसे पठारीय भाग कहते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है ये प्रायद्वीपीय का भाग है, ठीक है। 3 ओर से पानी से जो घिरा हुआ है ये प्रायद्वीपीय भाग है। इसी प्रायद्वीपीय भाग को प्रायद्वीपीय पठार भी हम लोग कहते हैं। तो इसी प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पे दक्कन का पठार पाया जाता है, ये दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप हम लोग जब एक एक करके पहले ये पढ़ेंगे, फिर मैदान पढ़ेंगे, फिर जब ट्रैप के बारे में, दक्कन ट्रैप के बारे में, दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं, दक्कन ट्रैप का ये उत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कर्नाटक का धारवाड़ इसी दक्कन ट्रैप में पाया जाता है, तो एक एक करके हम लोग इसको डील करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये दक्कन ट्रैप है। इसी दक्कन ट्रैप में भी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। जैसे ये उत्तर ऊपर में पाया जाता है तो उत्तर का ट्रैप, उत्तर उत्तरी भाग दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग कहते हैं, दक्षिणी भाग कहते हैं। फिर जहां जहां भी ये पठार जाता है, जैसे हम लोग छोटा नागपुर का पठार बहुत पढ़ते हैं, ये दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा जब झारखंड चले जाता है तो उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये जब इधर मालवा की तरफ आता है तो मालवा का पठार, फिर महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार। तो ये दक्कन का पठार ही है, जिधर जिधर जाता है वो अपने हिसाब से जिस स्टेट में गया उस स्टेट में, जैसे कि झारखंड में गया छोटा नागपुर का पठार, फिर और अलग अलग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का पठार, नागपुर में गया नागपुर का पठार, यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में गया तो नागपुर का पठार। तो अलग अलग जहां जहां भी ये पठार गया है उस हिसाब से अपना इसका नाम हो गया है। तो उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और एक है इधर है, हम लोग पढ़ेंगे तटीय भाग को हम लोग एक पढ़ेंगे। जैसे कि जिसमें कि पूर्वी तट आता है और पश्चिमी तट आता है। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान 2 तटीय मैदान है। कौन कौन 2 तटीय मैदान है, चलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग बने रहें तो आप लोग को मैं बिल्कुल एक एक चीज को बहुत ही गहराई से, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो तटीय मैदान की अगर बात करें तो तटीय मैदान भी दो प्रकार के होते हैं, या इसको भी वर्गीकृत अगर करते हैं तो 2 में करते हैं हम लोग, 2 तरह से करते हैं। तटीय मैदान को वर्गीकृत 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और एक करते हैं पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। ये वाला जो है ये है पश्चिम तटीय मैदान, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। जो है ये है पश्चिम तटीय मैदान। ये कौन सा मैदान है, पश्चिम तटीय। और ये वाला जो है इधर है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये पूर्वी साइड में है तो पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान तट के साइड में है इसलिए तट बोला जाता है कि पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय, ठीक है। तो ये हो गया तटीय मैदान। अब इसके नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि वो द्वीप समूह, एक होता है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में हम लोग 2, यहाँ पे भारत में तो 2 द्वीप है, आप लोग भी जानते हैं, मतलब कि लैंड जो है यहाँ पे आइलैंड की बात करें तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो द्वीप समूह की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के विषय में भी एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जानेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो ये भारत के यही है भौतिक स्वरूप, ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप में यही मुख्यतः 5 चीज को हम लोगों को पढ़ना है। 5 चीज में क्या क्या आया, तो पहला आया उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला। दूसरा आया जो भारत का उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान वाला भाग, मैदान बीच में मैदान जो है वो मैदानीय भाग। तीसरा कौन सा आया, पठारीय भाग आया जिसे दक्कन ट्रैप हम लोग बोले। चौथा कौन सा आया, तटीय मैदान आया जिसमें कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय आया। 5वां कौन सा आया, द्वीप समूह आया जिसमें कि अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप आया। तो ये 5 भौतिक स्वरूप भारत के हैं। इस 5 भौतिक स्वरूप को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। यदि इस वीडियो को मैं और लंबा करता हूं तो ये बहुत यहाँ पे आप लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि लंबा वीडियो कोई ज्यादा पसंद भी नहीं करता है। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे और उसी हिमालय उत्तर पर्वतीय श्रृंखला के को आगे बढ़ाएंगे। इसी के विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला के विषय में। और तब तक के लिए जय हिंद,